नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी सीटेट 2025 में जो पेपर होने वाले हैं, इसमें थर्ड क्लास का ईबीएस एनसीईआरटी की बुक जो है चेंज हो गई है। हम लोग जो ये चैप्टर देख रहे हैं न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। आज हम लोग का 11वां चैप्टर है, जिसमें कैसे बनी ये वस्तुएं, इसके बारे में देखना है कि ये वस्तुएं कैसे बनती हैं। सबसे पहली बात इसमें बनाया गया है एक प्राकृतिक चीज, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उससे क्या उपयोगिता है, कैसे बनाते हैं। यानी जो हमारी क्षेत्रीय हुनर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम भी हम इसी से करते हैं। तो कैसे बनी ये वस्तुएं इसमें देखना है। हम जो है गुल्लक है, बर्ड बाथ है, पक्षियों के लिए बर्तन है, कुल्हड़ है, ये सभी वस्तुएं घर के आसपास परिवेश में देखी जा सकती हैं। ये कैसे बनी होगी, छोटे बच्चों को इस तरह सिखाना है कि ये वस्तुएं कैसे बनी होगी। यहां पर एक कुम्हार है जो क्या कर रहा है, घड़े को कच्चे बना रहा है और पका करके इस तरह से देख रहा है। ये क्या है, ये लोकल चीजें हैं, गांव में लोग बनाते हैं, देसी चीजें हैं जो परंपरागत तरीके से बना रहे हैं, जिसका हम लोग उपयोग भी करते थे। कुम्हार का परिवार समुद्र के किनारे जो है, ये कह रहा था समुद्र के किनारे एक छोटा सा नगर है। मैंने अपने अपूपन का मतलब होता है दादाजी, मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखा। वे मिट्टी के आवश्यकता अनुसार पानी डालकर गीला करते हैं, जिससे बर्तन बनाने के लिए मिट्टी न तो बहुत गीली होती है, न ही बहुत सूखी होती। फिर वे मिट्टी को अच्छी तरह से सानते हैं। इसके बाद वे मिट्टी को पत्थर के चाक पर रखते हैं और फिर चाक को घुमाते हुए मिट्टी के बर्तन को तैयार करते हैं। इस तरह से मिट्टी को तैयार करते हैं, चाक पे रखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, जब बर्तन सूख जाते हैं तब अम्मू माँ उन बर्तनों को एक बड़ी सी भट्टी में रख देती है। भट्टी में बहुत ही तेज आग सुलगती रहती है। बर्तन बनने के बाद उन्हें धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। इस तरह से मिट्टी का बर्तन क्या होता है, पक जाता है। पक करके तैयार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको उपयोग करते हैं। जो मिट्टी है अनुपयोगी चीज है, उसको उपयोगी योग्य बनाया जाता है। क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और यह मैन्युफैक्चरिंग जो है क्या करता है, कुम्हार अपने चाक पर करता है और इसे भट्टियों में पका देता है, तो हमें जो है बर्तन मिल जाते हैं। बर्तन उपयोग के लिए तैयार अनुपम अम्मू परिवार के कुछ और सदस्य बर्तनों को सुंदर बनाने के लिए उसमें कुछ सुंदर सुंदर नमूने तैयार करते हैं। ये बर्तन है, इस बर्तन पर, इस गुल्लक पर क्या कर रहे हैं, इस विभिन्न प्रकार के नमूने तैयार किए जा रहे हैं जो सुंदर लगे। इस गुल्लक को हम क्या कहते हैं, ये गुल्लक, इस गुल्लक को हम कहते हैं मिनी बैंक। इस गुल्लक को हम मिनी बैंक कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रोज पैसे उसमें जोड़ जोड़ के डालते हैं और कभी जो है एक मोटी रकम आपको मिल जाती है, 100, 200, एक एक रुपया डालते रहते हैं। इस मिट्टी से अपनी पसंद की कोई भी वस्तुएं आप बना सकते हैं। देख रहे हैं, इससे भी मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी को लाते हैं, सानते हैं, उसे इस तरह से करते हैं और तैयार होता है। प्रकृति में नमूने पैटर्न, जो प्रकृति में नमूने हैं, जो पैटर्न है, वो किस तरह से बनता है। यहां पर एक तेंदुआ दिखाया गया है। यह एक तेंदुआ है और ये एक गिलहरी है। यह एक तेंदुआ है और यह क्या है, गिलहरी है। यह एक तेंदुआ है और एक यह गिलहरी है। तेंदुओं को इस तरह से दिखाया गया है और गिलहरी को। तेंदुए पर क्या शरीर पर बने धब्बे हैं और फिर गिलहरी के शरीर पर धारियां हैं। इस पे धब्बे बने हुए हैं और इस पे क्या है, इस तरह से धारियां बनी हुई है।
इसकी पूंछ होते हैं लंबी होती है, इस पे फर होते हैं। तो गिलहरी और तेंदुए के इस तरह से चित्र बने हुए हैं। प्रकृति में इन्हें नमूनों को सीखते हैं। प्रकृति से तरह तरह की आकृतियां और रंगों को देखकर नमूने बनाए जाते हैं। आसपास के पेड़ पौधे और इसमें आसपास के पेड़ पौधे और पशु पक्षियों पर तरह तरह के नमूने, ये पौधे बनाए जाते हैं, पशु पक्षियों के मतलब उदाहरण के यदि आप किसी पेड़ जैसे नीम की पत्तियों को देखें तो आपको उन पर एक तरह की विशेष नमूने दिखाई देता है। इसी तरह से पशु पक्षी जैसे मोर, बिल्ली, चीता, तितली, मछली के भी चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ आपको एक्टिविटी दिखाया गया है। यहाँ पर आपको ये नमूने दिखाए गए हैं। मोर दिखाया गया है, यहाँ पे घड़े दिखाए गए हैं, उस पे चित्र बने हुए हैं। और इस तरह से यहाँ पे चित्र जो बने हुए हैं, मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। इस मिट्टी के बर्तन पर सादे हैं। इस तरह से मिट्टी के बर्तन को क्या किया गया है, यहाँ पे पकाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं यह मिट्टी के बर्तन है। ये मिट्टी के बर्तन कहाँ से शुरू हो गए हैं? हड़प्पा सभ्यता से शुरू है। यह हड़प्पा सभ्यता में बनाए जाते थे और इस मिट्टी के बर्तन में पहले क्या करते थे? अनाज को रखते थे। सबसे पहले अनाज को रखते थे। सबसे पहले इसमें इस मिट्टी के बर्तन में क्या रखते थे? अनाज रखते थे, जो बीज के रूप में होते थे, नए वर्ष के लिए काम करते थे। दूसरी बात, इस मिट्टी के बर्तन में क्या करते थे? खाना पकाते थे। इस मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते थे और बहुत अच्छे दाल और चावल इसमें पकाते थे। और ये जो है एक सींग वाला गैड़ा है, जिसका उपयोग जो है हड़प्पा सभ्यता में होता था। इसका उपयोग जो है मुहर के रूप में होता था, सील के रूप में करते थे। इन मिट्टी के जो बर्तन, ये मुहर है, इसका एक सींग वाला गैड़ा है, जिसका उपयोग जब आयात निर्यात करते थे वस्तुओं का तो उस पर सील करते थे और सील करने के लिए ऐसा बनाया गया था। इस तरह के चित्र यहाँ पे दिखाए गए हैं। यह हड़प्पा सभ्यता से ही हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़े। उसके अनुसार हम बर्तन ही नहीं बनाते। ईंट से क्या, ईंट भी क्या होते हैं? मिट्टी से ही बनते हैं। ईंट को, कच्चे ईंट को इस तरह से बनाते हैं, उसे भट्ठे में पका देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? मकान बनाते हैं। अपने इडली केक, ढोकला, फिर कुल्फी बनाने को सोचे होंगे। ठीक इसी तरह के ईंट भी साँचों में तैयार किए जाते हैं। ईंटों को मजबूत व कठोर बनाने के लिए उन्हें भी भट्टी में पकाया जाता है। ईंटों को घर, विद्यालय या अस्पताल, दीवारों और भवन में काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपने इडली बनाया है, वैसे ही हम कुल्फी बनाया है, ईंट बनाते हैं। रोहन और उसके पिताजी जयपुर में रहते हैं। रोहन को किसी भी मकान बनते हुए देखना बहुत पसंद है। मकान कैसे बनते हैं? ऐसे एक एक ईंट जोड़ करके दीवारें बनती हैं और दीवारों के बाद जो है इस तरह से कभी कुछ देखा तो एक सुंदर सा मकान बन करके तैयार हो जाता है। ये किससे बनता है? ईंटों से बनता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे देश के कुछ गर्म स्थानों में मिट्टी के घर बनाए जाते थे। ये घर कैसा है? मिट्टी का घर है। इसकी दीवार जो है मिट्टी की दीवार है। यह मिट्टी की दीवार है और ये छप्पर है। मिट्टी की दीवार में क्या होता था? इसमें न एसी, न कूलर, न बिजली, और मिट्टी की दीवार जो होती थी वह अंदर जो है ठंडा रखती थी। मिट्टी की दीवार अंदर ठंडा रखती थी। इस तरह से हवा आने के लिए भी बनाए हुए थे। ऊपर छप्पर होता था, जो आज की एसी और दुर्गंध भरी जीवन है, हम छोटे से कमरे में डिब्बे में सपटे हुए हैं, एसी लगाए हैं, कूलर लगाए हैं, पंखा चलाए हैं, ऐसा कुछ नहीं था पहले। पहले क्या था कि मिट्टी की दीवारें बना दी जाती तो उस पर छप्पर डाल देते, आराम से लोग चैन से सोते थे, न किसी का कोई हेडेक न दर्द। तो इस तरह से हमारे देश में कुछ गर्म स्थानों में मिट्टी के घर बने होते हैं। खास तौर से जो है राजस्थान में इस तरह से बनते हैं, पारंपरिक तरीकों से बने होते हैं। यह पारंपरिक तरीके और भीतर ठंडे रहते हैं। इन्हें बनाने में मिट्टी के अतिरिक्त घास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग होता है। दीवारों और फर्श का चिकना बनाने के लिए बहुत से लोग सीमेंट के स्थान पर गोबर का लेप करते हैं। इससे घर ठंडा रहता है और उसमें कीट नहीं लगते। एक क्वेश्चन पूछेगा कि गोबर के लेपन से क्या होता है? घर ठंडा भी रहता है,
जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो भी क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक, अगला फिर सवाल देखते हैं हम लोग। इस तरह से घर जो बने होते हैं, आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में, यह आपके एक्टिविटी के लिए दिया हुआ है। दीवार बनाइए, माचिस डिब्बियों, गत्ते डिब्बों को गुथी हुई मिट्टी या आटे से कुछ ईंट बनाइए और इस तरह सबसे पहले सुरक्षा। अब बात आ गई कि हम सुरक्षा की बात करेंगे। जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है सुरक्षा के माध्यम में जागरूक करना है। इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों को सुरक्षा के लिए जागरूक करना। सुरक्षा के लिए पहले क्या होता है, हेलमेट लगा के चलते हैं, हाथ धोते हैं, मास्क लगा के चलते हैं, इस तरह से जूते पहनते हैं। तो इस तरह से हम बालकों को सुरक्षा के बारे में जागरूक करेंगे। एनसीईआरटी की यही इसकी मोटिव है कि हम कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए। फिर जो है इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, इतना ही देखना है। फिर हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।